जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलपीजी। यस, ये वही एलपीजी जो आम घरों के अंदर में इस्तेमाल होती है कुकिंग करने के लिए। यदि आपके घर में एलपीजी है तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर में हम बहुत सारी ऐसी डिटेल जानेंगे जिसके बारे में आमतौर 90% लोगों को जानकारी नहीं होती है। जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर लाल कलर के ही क्यों होते हैं, एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किलो ही क्यों होता है, एलपीजी के अंदर भरी हुई जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती है, और एलपीजी में से बदबू क्यों आती है अगर वो लीक हो रही हो तो और एलपीजी के अंदर क्या एक्सपायरी डेट भी होता है। जैसे दूध दही एक्सपायरी होती है, वैसे क्या एलपीजी भी एक्सपायरी होती है, इसकी भी कोई एक्सपायरी होती है। और हम इसके अंदर में ये जानेंगे कि एलपीजी गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने पे या कोई क्षति होने पे हम उसका क्लेम कैसे ले सकते हैं, और इसके कौन कौन से प्रोसीजर है जिसको हमको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो के अंदर में, ताकि मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे सकूं। और आप हमारे YouTube चैनल अभी द्विवेदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आपको सभी वीडियो हम प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर सके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, चलिए आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस, ये पेट्रोलियम गैस ही होती है। जब पेट्रोलियम जमीन में से निकाला जाता है तो उसको रिफाइंड किया जाता है, रिफाइंड करने के बाद में उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है। जब पेट्रोल निकाला जाता है तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर में से ही गैस निकाली जाती है, वही इस्तेमाल होती है जिसका नाम है एलपीजी। यस, ये एलपीजी आज के टाइम पे हाउस होल्ड के अंदर में यूज होने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। एलपीजी बिना हमारी घर गृहस्थी बिल्कुल कुछ नहीं है। एलपीजी जो है वो 3 कंपनी प्रोवाइड करती है, एक है इंडियन गैस, एक है भारत गैस और एक है एचपी। आपके घर के अंदर में इन 3 में से कोई आती होगी, या तो भारत गैस या इंडियन गैस या एचपी। अब क्या बात करते हैं, इंडियन गैस की जो प्रोडक्शन करता है वो करता है आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और भारत गैस की जो प्रोडक्शन करता है वो करता है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एचपीसीएल की होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इन गैस को। और इनके खुद के एक्चुअली पेट्रोल पंप भी है, जो आप जानते होंगे, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बीपी भारत पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल निकालने के साथ साथ है भारत गैस की सप्लाई भी करती है और इंडियन गैस की ये गैस की सप्लाई भी करती है। आइए अब इसके अंदर हम जान लेते हैं कि भारत गैस या फिर इंडियन गैस या एचपी गैस का कलर जो होता है वो लाल पीला हरा नीला क्यों नहीं होता। ये क्यों लाल कलर का होता है? ये इसलिए लाल कलर का होता है क्योंकि जो लाल कलर होता है वो एक ऐसा संकेत होता है, डेंजर होता है, डेंजर का संकेत होता है। वो ये दर्शाता है कि यहाँ खतरा है। एलपीजी जो होती है उसमें आग लग सकती है, हाई फ्लेमेबल होती है, उसके अंदर बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, क्योंकि उसके अंदर में गैसेस पाई जाती है। कौन सी गैसेस पाई जाती है उसके अंदर में? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये दोनों गैसें पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका कलर जो होता है रेड होता है, ताकि ये डेंजर शो करता है कि ये क्या है, डेंजरस पार्ट है, ये डेंजर है, इसको आपको सही तरीके से यूज करना है। आइए अब दूसरा पॉइंट जान लेते हैं कि जो एलपीजी होती है उसके सराउंडिंग्स में अगर आपने देखा होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए इस सिलेंडर के बिल्कुल नीचे में आपको दिखाई दे रहा है एक छेद है। ये छेद ये शो करता है, ये छेद क्या शो करता है? ये छेद ये शो करता है कि जब कभी झाड़ू पोछा लगाते समय में जब पानी जो होता है रिस के नीचे आता है सिलेंडर के, तो क्या होता है, तो वो नीचे जंग पकड़ता, रस्ट पकड़ता, रस्ट पकड़ने से वो नीचे डैमेज हो जाता है। एक्चुअली क्या है, इसकी वजह से जो एलपीजी गैस के अंदर में गैस होती है, जब वो कंज्यूम हो रही होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने पे नीचे या फिर सिलेंडर के ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और सिलेंडर का जो नीचे का सरफेस होता है वो खराब होने और रस्ट होने के चांस रहते हैं। इसलिए उस पे एक स्टैंड तो बना होता है और साथ में उसमें एयर पास हो सके और टेम्परेचर जो है वो सामान्य बना रहे, क्योंकि गैस के प्रेशर से उसके नीचे का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर के नीचे में आपने देखा होगा कई सारे छेद छोटे छोटे से बना रखे होते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एलपीजी जो होता है उसमें से स्मेल क्यों आता है? आपने देखा होगा स्मेल आती है। एक्चुअली क्या है, ये जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस है जिसका केमिकल रिएक्शन C3H8 और C4H10 है, ये दोनों गैसेस जो होती है, इन गैसेस में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। अगर इसमें से स्मेल नहीं आएगी और मान के चलिए गैस लीक हो रही हो, स्विच ऑन करने पे, माचिस जलाने पे, लाइटर जलाने पे या किसी भी टाइप से शॉर्ट सर्किट होने पे घर के अंदर में आग लग सकती है। इस सिचुएशन को बचने के लिए
नई चीजें इसमें अडेप्ट करी गई और नई से ऐड किया गया गैस, इसका नाम क्या है, इथाइन मार्स्टन। इसमें इसलिए इथाइन मार्स्टन डाला गया क्योंकि इसमें सल्फर भी होता है और सल्फर जो होता है वो जलने के बाद, ये सल्फर जो होता है वो हमें स्मेल करता है और बहुत ही गंदी स्मेल करता है, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा ये गैस जो है वो लीक हो रही है। वरना क्या हो सकता है, ये दोनों जो है हाई फ्लेमेबल है, प्रोपेन और ब्यूटेन हाई फ्लेमेबल है, इससे क्या हो सकती है, आग लग सकती है। किसमें, पूरे घर के अंदर में। इसको सेव करने के लिए ये डाला गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर में कौन कौन सी गैस कितनी है। प्रोपेन जो है 95% होता है, ठीक है, और ब्यूटेन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो 95% होता है। एक्चुअली क्या होता है, गर्मी के अंदर में समर सिचुएशन में ब्यूटेन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और विंटर के अंदर में प्रोपेन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ताकि वो चीज अच्छे ढंग से गैस काम कर सके। और प्रोपेन एंड ब्यूटेन का जो कॉम्बिनेशन होता है पूरे गैस सिलेंडर के अंदर में 95% होता है एंड 5% अदर गैसेज होती है। मतलब टोटल अगर गैस का वेट 100% है तो 95% प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है और 5% अदर गैसेज होती है इसके अंदर में। और अगर मैं बात करता हूं पूरे गैस के अंदर में, तो पूरे गैस में 85% जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और 15% जो होता है गैस फॉर्म में होता है। मतलब टोटल जो गैसेस मिले हैं उसमें से 85% जो लिक्विड फॉर्म में गैस होगी और 15% जो गैस होगी वो हमारी गैस फॉर्म। जो सिलेंडर होता है पूरा का पूरा, अगर उसका जो वेट होता है, जितना उसका वेट होता है, हम उसको मैक्सिमम 91% 90% के अप्रोक्स में ही हम उसको वेट भर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके घर के अंदर में गैस सिलेंडर 16 किलो का गैस है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है लोहा वो अगर 16 kg का है, तभी जाके उसमें 14.2 kg का गैस भरा जाता है। मतलब 90% उसके अंदर गैस भरा जाता है ताकि वो ब्लास्ट ना हो, ताकि वो उसको इजीली उसको स्टोर कर सके। इसका मतलब क्या है, जितना कंटेनर होगा, जितना वेसल होगा, जितना उसका वेट होगा, उसका 90% तक आप इसको यूज कर सकते हो। अप्रोक्स 90% तक यूज कर सकते हो, उसमें गैस भर सकते हो। क्यों? ताकि अगर हम इससे ज्यादा या 100% से पार कर देंगे तो उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? यस, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है? क्या ये दूध दही की तरह एक्सपायर होता है? नहीं, दूध दही की तरह गैस एक्सपायर नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, जो कंटेनर, जो वेसल होता है जिसमें गैस आती है, उसका एक लाइफ होता है कि वो 5 साल 10 साल तक जिएगा। क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई लाइफ होती है, इसलिए इसका भी कोई एक लाइफ होता है कि वो इतने दिनों तक जिएगा। आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, गैस सिलेंडर देखिए, इसमें क्या लिखा है, B13 ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। B13 का मतलब क्या हो गया, अब आप लोगों को कोड समझा देते हैं। एक्चुअली क्या है, गैस सिलेंडर में 4 टाइप के कोड इस्तेमाल होते हैं। कोड नंबर A, कोड नंबर B, कोड नंबर C, कोड नंबर D, ठीक है। उसके बाद में लिखा होता है 13, 14, 15, 16 ऐसे करके में। तो ये क्या है, अगर मान के चलिए A16 लिखता हूं, B16 लिखता हूं, C16, D16, तो इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ, जनवरी टू 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, अगला अप्रैल मई जून, अगला जुलाई टू जुलाई अगस्त सितंबर, अगला अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपके 4 कैटेगरीज में बांट दिए गए हैं। मतलब 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स के गैप के अंदर में इसका मतलब क्या होगा, क्वार्टर हो गया, 1 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ये हमको 4 क्वार्टर्स के अंदर में बांट दिए गए हैं, जो इसकी एक्सपायरी डेट बताता है। ये क्या कहता है, B16, इसका मतलब क्या हो गया, ये जून 2016 को ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है। तो याद रखिए, A16 का मतलब मार्च 2016 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है। यदि आपके पास में ऐसा कोई सिलेंडर आता है, और आप अब डिलीवरी बॉय पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उसके नेक पे पढ़ना, अगर सिलेंडर के ऊपर में लिखा है BACD, मतलब ABCD में कोई ना कोई लिखी हो और साथ में लिखा हो 22, 23, 24, 25, 26, तभी गैस सिलेंडर लेना, क्योंकि ये 2021 चल रहा है। 2021 से पहले अगर उस पर एक्सपायरी है तो उसको नहीं लेना, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो यस, सिलेंडर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आप लोगों का बहुत डेंजरस सिचुएशन है, एक्सपायरी डेट को आप लोगों को कोड्स को पढ़ना है। मुझको ये बात समझ में नहीं आती है कि इसमें साफ साफ एक्सपायरी क्यों नहीं लिख दी जाती है कि जनवरी 2021 तक ये वैलिड है। क्यों इसके अंदर में ये कंपनीज इस चीज को छुपाती है और कोड वर्ड के अंदर में इसका इस्तेमाल करती है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे क्लियर रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि एक आम हाउस होल्ड भी इस बात को समझ सके। आइए नेक्स्ट चीज को जान लेते हैं। यदि आपके पास में गैस सिलेंडर है और उसमें किसी भी प्रकार से हादसा हो जाता है या वो ब्लास्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, ये चीजें अब आप लोगों को मैं बता देता हूं। नॉर्मल कंडीशन में यदि आपके घर के अंदर में गैस है और वो ब्लास्ट हो जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होती है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, लोकल पुलिस अथॉरिटी को आपको एक
क्या करना है, कंप्लेन रेज करना है, लोकल पुलिस अथॉरिटी को एक इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लेन रेज करना है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। देन सेकंड स्टेप क्या है कि 5 डेज के अंदर में आपको इंटीमेट करना है उस गैस एजेंसी को जिसके पास से आपकी गैस आई है, चाहे वो भारत गैस हो, एचपी गैस हो, चाहे वो इंडियन गैस एजेंसी हो, क्योंकि उनको क्या मिलता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है उनको। थर्ड पार्टी, हम थर्ड पार्टी हुए, हमारा इंश्योरेंस उसको मिलता है। वो क्या करेगा, हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिहाफ पे हमको क्लेम दिलवाने की कोशिश करेगा। वो पहले क्या काम करेगा, वो हमसे चीजें मांगेगा, हमसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सारी चीजों को कलेक्ट करके हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कई सारे आइटम्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कि जो विक्टिम है उसके वहां हादसा हो गया और कोई डेथ होगी, तो उस कंडीशन में उसको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी पड़ेगी और सारे ओरिजिनल बिल देने पड़ेंगे जो मेडिकल्स के हैं, तब जाके वो क्लेम कर सकता है। ये 3-4 चीजें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसको उसको बिल्कुल डिनोट करना है और बिल्कुल ध्यान देना है, ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है कि क्लेम कैसे मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे क्लेम मिलेगा। तो क्लेम के अंदर में आपको जान देते हैं कि पहली बात की क्लेम ले कौन सकता है, क्लेम ले सकता है विक्टिम, जिसके साथ हादसा हुआ है या उसका जो एग्जीक्यूटर जो बचा हुआ बंदा है वो क्लेम ले सकता है। दूसरा, सेकंड, वैलिड गैस कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गैस आपकी नहीं है, पड़ोसी से गैस मांग ली हो, ब्लास्ट हो गया, तो उस कंडीशन पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो वैलिड गैस कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड या ब्लैक का गैस नहीं होना चाहिए। देन थर्ड, वो जो गैस होती है आईएसआई मार्क होनी चाहिए, पाइप एंड रेगुलेटर भी आईएसआई मार्क होनी चाहिए और प्रिस्क्राइब होनी चाहिए आपकी गैस एजेंसी से। ये नहीं 20-30 वाला पाइप लगा दिया और ब्लास्ट हो गया, आपको वो पाइप लगानी है जिसकी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है आईएसआई के अनुसार में स्टैंडर्डाइज करी गई है, या जो आपकी एजेंसी है वो उसे रिकमेंड करता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, नो शॉर्ट सर्किट, कोई भी आपके घर में ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हुआ हो जिसकी वजह से गैस के अंदर में आग लगी हो, डिफॉल्ट गैस का होना चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, गैस एंड सिलेंडर के बीच में, जो चूल्हा है और सिलेंडर है, इनके दोनों के बीच में गैप होना कंपलसरी है। या फिर गैस ऊपर जल रही हो, सिलेंडर नीचे हो, या फिर दोनों अलग अलग हो, पार्टीशन में हो, तभी जाके आप क्लेम को प्रोसेस कर सकते हो। जब आप क्लेम फाइल लगाओगे तो वो कंपनी क्या करेगी, आगे कंपनी को प्रोवाइड करेगी। किस कंपनी को, अगर इंडियन गैस है आईओसी को, भारत गैस है बीपीसीएल को, एचपी गैस है एचपीसीएल को, आगे फाइल प्रोवाइड करेगी और वो कंपनी आगे जो बीमा कंपनी है उनको प्रोवाइड करेगी, उसके थ्रू में आपको क्लेम मिलेगा। क्लेम मिलेगा कैसे, जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति का कितनी अर्निंग ऑफ इनकम थी, कितना वो कमाता था, वो सभी चीजों को देखते हुए डिसाइड होगा कि उसको क्लेम की अमाउंट कितनी होगी। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक भी हो सकता है। इसके अंदर में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि बार बार मेरे पास में कई लोगों के मेल्स आए थे जिन्होंने कहा था कि हमें बताएं, एक्चुअली क्या है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि गैस सिलेंडर को बिना उठाए, बिना वेट किए कि इसमें कितनी गैसेस है। बिल्कुल सिंपल है, आप गैस सिलेंडर को रखिए, उसको एक कपड़े को गीला करने के बाद में चारों तरफ से उसको पोंछ दीजिए। पोंछने का मतलब चारों तरफ से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में उसको जब आप छोड़ देंगे पोंछने के बाद में, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में जितनी गैस खाली होगी वो पानी सूख चुका होगा और जहां तक गैस होगी वो पानी अब भी होगा। इट मींस उसमें उतना गैस है। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन बहुत सटीक और अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। और तो और ये इंफॉर्मेशन मेरे को लगता है कि हाउस होल्ड के हर व्यक्ति को देखनी चाहिए और अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, हर जगह आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनको ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए।